गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है प्रेस करने से। तो गाइज़ मैं आई हूँ प्रेस करने अभी, और ब्रेकफास्ट मैंने सभी को करा दिया है और लंच भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। सुबह के 9 बज गए। आज सम्राट स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उसने कहा मैं नहीं जाता अभी। और कल मेरे सारे सब्सक्राइबर्स ने भी यही कहा था कि अगर सम्राट मना कर रहे तो मत जाने दो। तो गाइस तुम लोगों की वजह से आज सम्राट को मैंने स्कूल नहीं जाने दिया है। और सम्राट तो अब आप लोगों से और भी ज़्यादा प्यार करने लगेगा, क्योंकि वो कहेगा अरे वाह हमारे सब्सक्राइबर कितने अच्छे हैं, छुट्टी करा देते। तो गाइस फ़िलहाल मैं आई प्रेस करने, और मैंने सम्राट के पापा अलग तरह के राइस खाते हैं, वो भी बना दिए हैं, और दाल बनाई है उनके लिए। अभी सम्राट के लिए कोई वेजिटेबल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। अभी नाश्ते में पोहा और चाय दी थी सबको। तो बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की शुरुआत तो वैसे 4:30 बजे हो चुकी है, लेकिन मेरे काम की शुरुआत धीरे धीरे होती है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपना एक्सरसाइज, अपना योगा ज़रूर करती हूँ। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग स्वस्थ रहे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करना। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। और आजकल तो बहुत सारी साइकोलॉजिकली नई नई बीमारियां, डिजीज़ बहुत सारी हो गई हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। जैसा कि मैं कहती हूँ, सबसे पहले खुद को प्यार करो। अगर तुम खुद को ही प्यार नहीं कर पाओगे तो कोई तुम्हें और क्या प्यार करेगा, और ना ही तुम किसी को कर सकते हो। तो ज़रूरी है सबसे पहले खुद का ख्याल रखना। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो हम सबका ख्याल रख सकते हैं। चलिए गाइस प्रेस करती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि एक यूनिफॉर्म आई थिंक पैक करनी है उनकी, और ये वाली शर्ट वो पहन के जाएंगे। तो बस प्रेस करते हैं। और अभी मैंने कहा कि और लोग भी जो साथ जा रहे हैं, मैं सबके लिए लंच भी पैक करके रख देती हूँ। लेट्स सी, अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं सबके लिए लंच भी पैक करके रख दूँ, क्योंकि मुझे सबके लिए खाना बनाना बहुत पसंद है। सच में मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है सबके लिए खाना बनाना। और सब तक मेरा खाना पहुँचे, मैं जो भी बनाती हूँ कोशिश यही रहती है। चलिए फ़िलहाल करती हूँ प्रेस, फिर मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं छुट्टी के स्कूल के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने कहा मम्मी से कि छुट्टी करवाने को। तो गाइस आप लोगों ने कहा, इसलिए मुझे इसकी छुट्टी करानी पड़ी, वरना आज इस समय स्कूल में होता। और मैं कर रही हूँ फ़िलहाल घर की सफाई। मम्मी कर रही है घर की सफाई। घर की ऑलमोस्ट सारी सफाई हो चुकी है, बट अभी ना बस ये बेडरूम को ठीक करना रह गया था। कैसी शूटिंग कर रहा हूँ देखो गाइस, दिख नहीं रहा होगा पर मैं। तो आज कैमरा सम्राट ने हैंडल कर रखा है, और सम्राट बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। मैं दिख रही हूँ, दिख रहा हूँ? तो सम्राट तो रूम उसमें दिख रहा है। जब तक रूम सही नहीं होना सब चीज़ बेकार लगती है। तो घर सबसे पहले साफ़ होना चाहिए अच्छे से, प्रॉपर वे में। बाकी सारे कमरे साफ़ कर दिए थे। ये लोग इस कमरे में सो रहे थे, तभी गंदा था, तो मैं अच्छे से साफ़ कर दिया। देखिए अभी सही करती जा रही हूँ, और भी सफाई करते रहेंगे। अब तो मेरी हाइट भी हो गई है। अब सम्राट की हाइट भी लंबी होती जा रही है सम्राट? ग्रोथ। तो गाइस सफाई बहुत ज़रूरी है, डस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दीपावली की दिख रहा हूँ मम्मी? दिखा रही बहुत चल रही है, दीपावली की सफाई दिख रही हो? सारी। ओहो, सम्राट ने बैक कैमरा करके मेरी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। थैंक यू सो मच सम्राट, तुम्हारा तो बहुत सही है। मैं सोचती हूँ कैसे करा जाए, मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बट सम्राट कैन डू इट। आज मैं मम्मी का कैमरामैन बनाऊंगा। सम्राट आज मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। और अभी हम सम्राट के पापा से पूछ रहे हैं, मैंने उनकी दाल और चावल तो बना दिए हैं, अब देखते हैं पैक करने के लिए कौन सा खाना चाहिए। तो बस पैकिंग अगर कराएंगे तो वो भी फटाफट से बना देते हैं। खाना बनाने में कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है खाना बनाने में, और खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस कभी आइएगा, मैं आप लोगों को भी अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँगी। तो मम्मी ये कहना चाहती है, मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है हर त्योहार। पनीर कैसा बनाया था सम्राट ने? सही बनाया था। सही था। हाँ अच्छा था। तो मम्मी ने कर दी है बेडरूम की सफाई।
यहाँ पर पूरे बेडरूम की सफाई कर दी है मम्मी ने, आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे किचन में। सम्राट भी नहा धो लिया है, सब काम कर लिए हैं। अब हम किचन में जाएंगे। अब किचन में मम्मी का लूँगा मैं। किचन में जाके बहुत सारा काम करना है गाइस, तो चलते हैं। फाइनली खाना भी बन चुका है। तो ये है वो राइस जो सम्राट के पापा खाते हैं। ये थोड़े अलग से राइस हैं। एक्चुअली मैं इनको ना उनका पानी निकाल कर बनाती हूँ। तो ये जो हैं बहुत ही डिफरेंट काइंड के राइस हैं, आप देख सकते हैं। बहुत छोटे से, बहुत अलग से राइस हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर पकते हैं। अगर 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपने इन्हें दे दिया तो ये ख़राब हो जाएंगे। और मैंने सम्राट के लिए और अपने लिए जीरा आलू बनाए हैं ये वाले, और दाल बनाई है, और चपातीस बनाई है। तो फाइनली लंच भी कंप्लीट हो चुका है। और लेट्स सी, बहुत दिनों बाद मैंने ये जीरा राइस बनाया है, काफ़ी टाइम बाद बनाया है। लेट्स सी सम्राट को कैसा लगेगा। मुझे बहुत पसंद है। सम्राट एक्चुअली आलू खाना पसंद नहीं करता, मुझे बहुत पसंद है, बट सम्राट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अभी बना तो दिया है, लेट्स सी क्या कहेगा। तो कंटिन्यूसली किचन में खड़े होकर वाकई बहुत थकान हो जाती है, बट काम भी फटाफट करना होता है। फिर सम्राट की मैम भी आज जल्दी आएंगी ट्यूशन पढ़ाने। उन्होंने कहा है कि सम्राट अगर स्कूल नहीं गया तो फिर आज जल्दी आएगी। तो गाइस, आप लोगों की बात मानकर मैंने आज फेवर कर दिया, वरना मैं पक्का उसे स्कूल भेजने वाली थी। आज सुबह से मैं रीइनक्रेशन, आई थिंक यही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, पुनर्जन्म, तो उसके बारे में पढ़ रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं गाइस। और जब हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो हमारी 80% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, ये जानकर कि आज हमें जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारी किसी न किसी पुनर्जन्म से संबंधित है। कुछ ना कुछ हमारे पुनर्जन्म में ऐसा हुआ होता है, उसकी वजह से ही इस जन्म में हमें जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, वो सब उसी की वजह से है। तो गाइस, ये सच्चाई है और इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी हैं, और ये बिल्कुल सच बात है गाइस। इसमें कुछ भी दो राय नहीं है, झूठ नहीं है। अगर आपको जीवन में कोई तकलीफ़ दे रहा है, आपको किसी तरह का दुख हो रहा है, आपका कोई डर है, कोई भय है, कोई घबराहट है, कोई चिंता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पुनर्जन्म से संबंधित है। हमने किसी न किसी जन्म में कुछ ऐसा किया होता है जो हम इस जन्म में उसको अपने साथ लेके आए हुए होते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा वही है, सिर्फ शरीर बदलते हैं। जब ये शरीर खराब हो जाता है तो फिर हम दूसरे शरीर की चाहत में निकल जाते हैं, लेकिन आत्मा युगों से वही चल रही है। तो वो आत्मा का बर्डन होता है। पीसीओडी था या PCOS करके ऐसे था, जो बीमारी होती है जिसके अंदर आपको गंदगी ये सब महसूस होती है, आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो उसकी स्टोरी मैंने पढ़ी थी और सुनी भी उसमें। तो उसमें एक लेडी थी जो साइकोलॉजिस्ट थी। तो एक लड़की थी जिसको बहुत बीमारी थी, ये बार बार हाथ धोती रहती थी, हर चीज़ उसे गंदी लगती थी। तो जब उसको पुनर्जन्म में लेके गए तो पता चला कि क्या हुआ था कि वो पिछले जन्म में, किसी और जन्म में वो एक प्रिंसेस थी और वो घुड़सवारी करते हुए एक दलदल में गिर गई थी। तो दलदल में गिर के, मतलब गंदगी में गिर के एकदम से उसकी फिर मौत हो गई थी वहीं पे, जिसकी वजह से इस जन्म में उसे हर चीज़ से घिन आती थी, हर चीज़ से गंदगी लगती थी। तो ये भी एक मैंने पूरा केस सुना। तो भाई ऐसे बहुत सारे केस होते हैं तो जो कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म से रिलेटेड होते हैं। तो सोचिए इसके बारे में। तो फाइनली गाइज, अब जाके मैं फ्री हुई थी और सारा काम, ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो गया है। और अभी फ़िलहाल 11 बज चुके हैं और सम्राट भी अभी रेस्ट करने लगा है, मतलब उसे नींद आ गई। वो सुबह जल्दी उठा था, स्कूल तो गया नहीं था, तो आज वो बहुत जल्दी उठ गया था। मैंने सोचा चलिए ब्लॉग को एंड कर लिया जाए। तो गाइज़, आज हम बात कर रहे थे रीबर्थ की, और तो ये सच्चाई है, ऐसा होता है और रीबर्थ होता है। और जो भी ग्रज, जो भी डर, जो भी चीज़ें हम अपने पिछले जन्म से लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इस जन्म में इफ़ेक्ट ज़रूर करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है, जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, मुझे भी लगता है,
मैं ऊपर से नीचे नहीं देख सकती। फर्स्ट फ्लोर से तो देख सकती हूँ, पर थर्ड फ्लोर से मैं नहीं देख सकती। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर काँप रहे हों बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत होने लगती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी रीबर्थ, यानी कि हमारी किसी न किसी, तो गाइस वो कहीं ना कहीं हमारी किसी जन्म से जुड़ी हुई चीज़ होती है। कहीं ना कहीं हम वहाँ से रिलेट कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमारा दिल नहीं करता है, हमें डर लगता है। कुछ लोगों को OCD नाम की एक डिसीज़ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्यों होती है। कुछ ना कुछ उनकी मृत्यु सडन ऐसे हुई होती है गंदी परिस्थितियों में, जिससे उन्हें हर जगह गंदगी सी महसूस होती है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी रिश्ता बुरा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछले जन्म का कोई बर्डन अपने साथ लेके आए हुए होते हैं। कोई अचानक से हमें मिलता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, और किसी को देखकर हमें गुस्सा आने लगता है, चिढ़ होने लगती है। हम भी सोचते हैं कि आखिर बेवजह हमें वो इंसान बुरा क्यों लग रहा है, या ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो गाइज़ मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और बहुत सारी चीज़ों को जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि ये सब हमारे पिछले जन्मों का ही कुछ वजह होती है। किसी जन्म में हमने ऐसा कुछ किया होता है, या किसी जन्म में कहीं ना कहीं उस इंसान ने हमें हर्ट किया होता है, या हमारी फीलिंग को हर्ट किया होता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ बुरा किया होता है। तो जब वो हमारे साथ कुछ ऐसा करता है, तो वो चीज़ हमारी इस जन्म में आती है और हमें वो बुरा लगता है। और कोई हमारा बहुत करीबी रिश्ता होता है, बहुत प्यारा रिश्ता होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत अच्छा करता है, तो इस जन्म में जब हमें वो किसी और रूप में मिलता है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हमारा कोई प्यारा सा अच्छा सा रिलेशनशिप होता है पिछले जन्म का। तो गाइस, ये जन्मों का नाता और जन्मों के रिश्ते हैं। तो जन्म से जन्म बस शरीर बदलते रहते हैं, पर आत्माएं सेम रहती हैं। मैंने जैसा कि कहा था, यही एक असर होता है, यही एक फ़र्क होता है प्यार में, नफ़रत में, एक अजनबी से प्यार और एक अपने से भी दुश्मनी। वैसे तो कुछ कुछ नेचर पे भी डिपेंड करता है, पर रीबर्थ का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगी। एक लड़की थी, मथुरा में की थी शायद वो, और उसका रीबर्थ हुआ था। इंदिरा गांधी ने भी सर्टिफाइड किया था, मुन्नी देवी करके था उनका। तो उनका पिछला जन्म हुआ, उन्हें सब कुछ याद था, वो वापस आई मथुरा, और उनका सब अपना घर पहचाना। तो रीबर्थ होते हैं गाइस। हमारे मथुरा में भी मेरे सामने ही हुआ था। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, उनके हस्बैंड सडन अचानक से डेथ हो गई थी, और 7 साल बाद, उनकी डेथ के बाद, वो 7 साल के लड़के के रूप में जन्म लेके आए वापस मिलने। हम सब ने देखा था, मैंने अपनी आँखों से देखा था उन्हें। और उनकी बेटी भी तब 7 साल की थी, और वो भी 7 साल के थे। तो याद होता है, बहुत कुछ याद रहता है इंसान को, बचपने में याद रहता है, बड़े होते हैं वैसे वैसे भूल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं वापस मिलने। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उससे हील करने की कोशिश कीजिए, अपने उन जख्मों को भरने की कोशिश कीजिए। ज़ख्मों का भरना बहुत ज़रूरी है इस नए जीवन को एंजॉय करने के लिए। चलिए गाइस, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। होप्स हो कि आपको पसंद आया हो, और आप भी कहीं ना कहीं मेरी इस बात से सहमत हो। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारी रीबर्थ की बुक्स आती हैं, प्लीज़ उसे स्टडी कीजिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए, और आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। चलिए फिलहाल मैं इसे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक अपना और अपने दिल का ख्याल रखिएगा।